ताज़ा होले विथ रिया में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अगर आप में कुछ बड़ा करने की चाह है तो आप उसे अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं। आपका काम छोटा हो या बड़ा, अपने काम के प्रति जुनून ही आपको सफल बनाता है। आज हम आपको जिस शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं वह कभी लखनऊ में ठेले पर मोमोज और नूडल्स बेचा करते थे, लेकिन आज अपनी मेहनत के बल पर वह 4 रेस्टोरेंट के मालिक हैं। और यह प्रेरक कहानी लखनऊ के मशहूर रेस्टोरेंट नैनीताल मोमोज के मालिक रंजीत सिंह की है। उनकी कहानी पढ़कर आपको मेहनत और जज्बे की ताकत पर यकीन हो जाएगा। गरीबी की अंधेरी गलियों से निकलकर आज रंजीत सिंह के नैनीताल मोमोज नाम से शहर में 4 आउटलेट्स हैं। नैनीताल मोमोज के बारे में कई लोगों ने सुना होगा। इलाहाबाद, दिल्ली, गोवा में भी एक फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट है जिसे उनके संबंधी चलाते हैं, यानी कि उनके ही घर के लोग, परिवार के लोग चलाते हैं। इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें 23 साल लगे हैं और इस दौरान उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कई चीज़ें अपने तरफ से बताया है कि किस प्रकार से गांव से आते समय उनके पिता ने यह बात कही थी कि शहर में छोटा काम भी मिले तो उसे खुशी खुशी करना, लेकिन कभी कोई गलत काम करके पैसा मत कमाना। इसलिए इन्होंने मेहनत को ही अपने जीवन का एकमात्र सिद्धांत बना लिया और वहीं से इन्हें प्रेरणा मिली कि पिताजी की बातों का वो मान रखें। गरीबी में उनका बचपन गुजरा। उत्तराखंड के नलाई तल्ली से ताल्लुक रखने वाले रंजीत के पिता गांव में खेती किया करते थे। वह अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और उनके पिता के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं थी कि परिवार का गुजारा चलाया जा सके। इसलिए वह दूसरे के खेतों में मजदूरी का काम भी किया करते थे। रंजीत को बचपन में ही अंदाज़ा हो गया था कि यदि घर की आर्थिक स्थिति को बदलना है तो शहर में काम करना ही होगा। और हालांकि उनके पिता चाहते थे कि रंजीत पढ़ाई करे, लेकिन 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए हाई स्कूल के बाद रंजीत ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और वह कहते हैं कि मुझे बचपन से पता था कि घर में पैसे की किल्लत है, दिक्कत है। इसलिए मैं चाहता था कि जल्द से जल्द अपने माता पिता की मदद करूं। मैंने हाई स्कूल पास करने के बाद अपने बुआ के बेटे से बात की और 1997 में उनके साथ लखनऊ आ गया। फिर आगे मैं काम करता गया। होटल में मैंने नौकरी की, यानी कि होटल में इन्होंने नौकरी की है। लखनऊ में उनके बुआ के बेटे की मदद से रंजीत को एक कोठी में हेल्पर की नौकरी मिली थी, लेकिन वहाँ इतने कम पैसे मिलते थे कि गुजारा बड़े ही मुश्किल से हो पाता था इनका ही। उन्होंने 2 साल तक कोठी में हेल्पर का काम किया और उनके मालिक एक गेस्ट हाउस भी चलाया करते थे। एक बार उन्हें गेस्ट हाउस में किसी काम के लिए भेजा गया, उन्हें जाना था वहाँ, और वहाँ उन्होंने देखा कि वेटर को खाना भी मुफ्त में मिलता है और टिप्स में अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। जिसके बाद उन्हें कुछ दोस्तों की पहचान से वेटर की नौकरी मिल गई थी और अब उनके पास एक और आइडिया आ गया था। रंजीत अब हेल्पर की नौकरी छोड़कर वेटर का काम करने लगे और यहाँ उनकी आमदनी बढ़ी और अब वह कुछ पैसे घर पर भी भेजने लगे थे। लेकिन उनकी संघर्ष की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसी बीच उनके एक साथी का काम करने के दौरान हाथ जल गया। मालिक ने सहानुभूति तो दूर उसे नौकरी से यह कहकर निकाल दिया कि वह जले हाथ से कैसे दूसरों को खाना परोसेगा। इस हादसे ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि उन्हें अब कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज उसके साथ ये हुआ है तो कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। कोठी और होटल में काम करने से खाना बनाने का तजुर्बा हो ही गया था। इसलिए उन्होंने साल 2005 में टिफ़िन सर्विस का काम शुरू कर दिया। तब तक उनकी शादी भी हो गई और टिफ़िन के काम में उनकी
पत्नी रजनी वो भी उनका साथ दिया करती थी। उन्होंने कुछ सालों तक टिफ़िन बनाने का काम किया और वह दिन के करीब 250 टिफ़िन बनाया करते थे। कमाई भी अच्छी हो रही थी, लेकिन उन्हें इससे भी संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने फिर एक और डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि टिफ़िन के पैसे समय पर नहीं मिल पाते थे और इसीलिए फिर मैंने टिफ़िन सर्विस के लिए ग्राहक से महीने में 700 रुपये लेता था, और लेकिन लोगों को बार बार याद दिलाने पर भी कई बार पैसे समय पर नहीं मिलते थे, कई बार पैसे कम भी मिलते थे, जिससे मुझे राशन लेने में दिक्कत होती थी। आखिरकार गुस्से में इस काम को उन्होंने बंद कर दिया और फिर ठेला शुरू करने का फैसला किया। जी हाँ, उन्होंने ठेला शुरू करने का फैसला किया। ठेले से रेस्टोरेंट तक का जो सफ़र है उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। रंजीत ने सबसे पहले पूड़ी सब्जी के ठेले से शुरुआत की, लेकिन उसमें सुबह से शाम तक महज 40 से 50 रुपए की कमाई होती थी। रंजीत बताते हैं कि मैं जल्द ही समझ गया कि यह काम मेरे लिए नहीं है, यह काम ज़्यादा चलने वाला है नहीं। मैंने लोगों के स्वाद को समझने की कोशिश की और फिर जाना कि उत्तराखंड के चाइनीज़ खाने को यहाँ के लोग खूब पसंद करते हैं। जिसके बाद मैंने पूरी सब्जी के ठेले से कमाए तकरीबन 500 रुपये से ही चाउमीन बनाने का सामान खरीदा और नए काम में पहले दिन 280 रुपये की कमाई हुई और उन्हें यकीन था कि यह समय के साथ उन्हें इस काम में अच्छी सफलता मिलेगी और उन्होंने नूडल्स के साथ मोमोज़ बेचना शुरू कर दिया। लेकिन लोग बस नूडल्स खरीदते और उनके बनाए सारे मोमोज़ हर दिन बच जाया करते थे। ऐसे में उनकी पत्नी के मन में एक आइडिया आया। उन्होंने मोमो को भी लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। इस घटना के बारे में उन्होंने बताया भी था कि पहले लोग इनके ठेले में नूडल्स खाने के लिए पहुंचते थे। मोमोज़ को दिन के आखिर में गाय को खिलाना पड़ता था क्योंकि बच जाता था, बेकार हो जाता था। एक बार नए साल के मौके पर इनकी पत्नी ने इन्हें ग्राहकों को नूडल्स के साथ फ्री में मोमोज़ देने का सुझाव दिया और आइडिया दिया, जिसके बाद तो लोग मोमोज़ खरीदने आने लगे और फिर धीरे धीरे ये और आगे बढ़ता गया। इस तरह उत्तराखंड के स्वाद का जादू चल गया और रंजीत का काम भी चल पड़ा, बढ़ने लगा। उन्होंने स्टीम मोमोज़ के साथ फ्राई मोमोज़ बेचना शुरू किया, आगे और भी चीज़ें ऐड ऑन की और धीरे धीरे फिर उन्होंने पैसे जोड़कर अपना एक दुकान खोला, दुकान को रेस्टोरेंट में बदला और आज नैनीताल मोमोज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और 5 साल की इनकी कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 2013 में लखनऊ के गोमती नगर में 15,000 रुपये मासिक किराए पर एक छोटी सी दुकान खरीदी थी और उनकी आज 4 आउटलेट्स हैं। तो आज थी इनकी कहानी। फिलहाल की इस कहानी में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ आज दिन भर बने रहे।